को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मौजूद है हरियाणा के जीलत्र में। इस समय आपको लाइव प्रसारण कीर्तिभूमि न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। मैं संदीप कुमार गोयल कीर्तिभूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हमारे साथ लाडवा के पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर, आपको यहाँ से विधायक पहली बार बना लाडवा से, लेकिन लाडवा जो हिस्सा थनेसर विधानसभा का था, कोई भी डेवलपमेंट के काम होते थे वो थनेसर में हुआ थे। लेकिन लाडवा एकमात्र ऐसा विधानसभा जबकि जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में सब डिवीजन थी और लाडो में सब डिवीजन थी। लाडो में सब तहसील थी, कोई बड़ी तहसील भी नहीं थी। यानी कि डेवलपमेंट के मामले में लाडवा बड़ा अछूता था और बड़ा पिछड़ा था। लेकिन जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया 2014 में, तो आज मैं कह सकता हूँ लाडवा जो हरियाणा के जो टॉप 10 जो है ना सिटीज हैं, उनमें लाडवा विधानसभा का लाडवा शहर है, जिसके लाडवा शहर के अंदर इन पिछले 5 सालों के अंदर देश की तीसरी NID बनी है 100 करोड़ की लागत से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, देश में 3 NID हैं। और हमारे यहाँ एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका इंस्टीट्यूट उमरी में है। लाडवा विधानसभा में कोई ITI नहीं थी, 8 करोड़ की लागत से ITI बलौरपुर के अंदर बनी है। और पॉलिटेक्निकल कॉलेज एक ही नहीं था, वो उमरी के अंदर पॉलिटेक्निकल कॉलेज बना है। और पूरे जिले में एक ही जो है केंद्रीय विद्यालय 15 करोड़ की लागत से वो माननीय पूर्व प्रधान। और मैं बताता हूँ आपको, और ये NID 100 करोड़ की NID बनी है। लाडवा के अंदर प्रदेश का सबसे बड़े जो एक्सीलेंसी सेंटर है, ये जिसको हम सब ट्रॉपिकल फ्रूट सेंटर बोलते हैं, वो लाडवा के अंदर बना है। लाडवा के अंदर प्रदेश के अंदर 2 GVD GVH प्रमोट हुई है, वो या तो नारनौल में हुई थी या जिन लाडवा के कोल्हापुर में हुई थी। अभी लाडवा के विधानसभा के अंदर प्रदेश में मुझे लगता है कोई नई GAD बनी हुई, गवर्नमेंट आयल डिस्पेंसरी, वो डंगाड़ी में बनी है। माननीय काफी विकास कार्य आपने 2 PHC अभी D के अंदर मंजूर हुई है और बरोट के अंदर काम चल रहा है। और 4 लाइनिंग लाडवा और डिबड़ी के अंदर पहले ऐसे नेता आप है जिनका इतना काम आप अपने गिनवा रहे हैं अपने मुख से बिना देखे हुए। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात की जाए, एक उन्होंने ग्रामीण योजना, ग्रामीण सड़क योजना शहरों तक ले जाने की बात की थी। लेकिन आज हालात देखिए, सड़कों की बड़े बड़े खड्डे पड़ चुके हैं, खस्ता हालात हो, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं कहना चाहूँगा 50 साल के कार्यकाल में कांग्रेस में 550 किलोमीटर 4 लाइन बनी, यानी कि 11 किलोमीटर 1 साल की एवरेज से। अटल जी की सरकार आई ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की योजना चलाई, जिसके अंदर 11 किलोमीटर प्रतिदिन की एवरेज निकाली। और मुझे बताते बड़ा हर्ष है, पूरे विश्व के अंदर जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है, एक दिन में 38 किलोमीटर सड़क हिंदुस्तान में नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी है। और मेरे हल्के के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हमारी कुरुक्षेत्र से अकालगढ़ तक जारी हुआ है कोल्हापुर, उसे मुझे कोई बलान का खड्डा मुझे बता दीजिए, मैं तो अपने हल्के का जिम्मेदार हूँ। अभी इसको 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अब भी वो अच्छी स्थिति के अंदर है। उसकी भी SR के लिए हमने उसका एस्टिमेट भेजा हुआ है, स्पेशल रिपेयर में आ जाएगी। जो कहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि 5 साल की जो डिफेक्ट लाइबिलिटी थी ठेकेदार की 5 साल की थी, 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, वो भी अब उसमें भी जो है ना दोबारा से SR में आ जाएगी। वो मुझे आप लाडवा जाइए, मुझे कोई बलान का खड्डा बताइए, मुझे बबैन जाइए, मुझे बलान का खड्डा बताइए, मुझे बबैन से लाडवा जाए, उसमें बलान का खड्डा बताइए। मैं तो अपने, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। अपने देश के अंदर मैं कह सकता हूँ हरियाणा में शासन बना था, इतने तो 20-30 साल में भी इतनी नौकरी मिली जितनी मुख्यमंत्री मनोहर ने 1.25 लाख नौकरी दी है, और वास्तव बिना पर्ची खर्चे के दिए हैं। जो आप ये बात करें नागर की, ये देश की नहीं, मैं दुनिया के इतिहास की बात कह सकता हूँ, जब एक सरकार अपनी सरकार के दफ्तर के ऊपर छापा मार रही है। क्योंकि आदमी तो पुराने भर्ती है ना, कोई मोदी जी के मनोहर जी की भर्ती करे थोड़ी है, उनकी रग रग में भी भ्रष्टाचार है। लगातार 2 प्लान और मोदी मनोहर की सरकार आ गई, जो पिछला ऐसा कबाड़ भर रहा है ना, वो सारा इस तरह कबाड़ छट जाएगा। जो नए बच्चे काबिल से भर्ती हो रहे हैं वो इस प्रकार के भ्रष्ट नहीं है। मनोहर लाल जी ने अपने उड़न दस्ते से छापा मरवाया, पहले सस्पेंड करवाया था, जैसी सूचना मिलती है अभी नागर था उसको टर्मिनेट ही किया है, और आगे ये प्रावधान बना दिया, उसके लिए अपराध बना दिया। अगर कोई इस प्रकार का आदमी पकड़ा गया, ये उसको नहीं, पुरानी सरकारों में तो मिली भगत होती, क्यों छापे मरवाते भाई? इनके अलमारियों में संजीव कुमार की अलग लिस्ट थी,
आयोग की अलग लिस्ट थी और बड़सामी की लिस्ट अलग थी। हाजिरी अधिकारियों के अब हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी ने बायोमेट्रिक शुरू कर दी थी, नहीं तो डीसी दफ्तर में नहीं बैठता था, तहसीलदार दफ्तर में बैठता, शाम के 5 बजे में घर रजिस्ट्रियां करते थे, पटवारी में दफ्तर में बैठते थे। आज राइट टू सर्विस एक्ट, ये हिंदुस्तान में पहली बार मुख्यमंत्री ने राइट टू सर्विस, उसको समय दे दिया, इस समय के बीच में आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। वो इम्प्लीमेंट हो रही है, 70 साल का कोड है, वो ऐसा उठाने में समय लगेगा। मुख्यमंत्री हमारी राजनीति में करे, सेवा नीति कर रहे हैं, उन लोगों ने राजनीतियां करी हैं, सेवा उन्होंने जैसी कैसी करी है वो आप लोगों के सामने है। आज प्रदेश के हालात जबरदस्त है, 4 लेनिंग हो रही, 2 घंटे के अंदर दिल्ली से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे चले जाओगे आप, 12 घंटे में दिल्ली से बम्बई चले जाओगे आप। इतने जबरदस्त हाईवे पे से होकर के जा रहा है, घंटा लगता। आप जो है ना हरिद्वार जाते थे 4-5 घंटे लगते थे, अब यमुनानगर का पता नहीं, यमुनानगर आता नहीं आता ना, यमुनानगर वालों को चंडीगढ़ जाना पड़ता था, कैसे धक्के खाते थे, पता लगता चुटकी में 2 सड़कें सो गए। देश और प्रदेश की जनता के चरणों में नमन करता हूं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर इस देश की गति को और तेज गति देना चाहते हो, इस देश के अंदर भय, भूख, भ्रष्टाचार अगर मिटाना चाहते हो, इस देश को फिर से दुनिया का सरताज बनाना चाहते हो, इस देश के लिए जो हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान न्यौछावर कर दिया है, प्राणों का, अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान इस देश की आजादी के लिए दे दिया, उन्होंने किस सपने के लिए दिया था? स्वामी विवेकानंद का जो सपना था, ये देश फिर दुनिया का सिरमौर बने, उसके लिए आपको ऐसा निष्पक्ष छवि का, जिसके ऊपर पहले 13 साल गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री रहे, अब 7 साल से प्रदेश के, राष्ट्र के, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई सुई की नोक जितना धब्बा लगा सकता, किसी मंत्री के ऊपर धब्बा लगा सकता, और कांग्रेस राजनीति ए से लेकर जेड तक सब के ऊपर भ्रष्टाचार में लिप्त थे। इसलिए इस देश के अंदर जो है ना फिर से खुशहाली लाने के लिए, इस देश को फिर से दुनिया का जो है ना विश्व गुरु बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, क्योंकि ये पार्टी पहले देश को मानती है, फिर पार्टी को मानती है, फिर स्वयं को मानती है, और दूसरी पार्टी पहले वो खुद मानते हैं, फिर पार्टी, फिर बाद में देश को मानते हैं। इसलिए उनसे विनती है, बीजेपी के साथ हम कंधे से कंधा आप लोग मिला करके चले, मोदी को मजबूत करें, क्योंकि सशक्त भाजपा होगी, सशक्त भारत होगा, सशक्त हरियाणा होगा, सशक्त लाडवा होगा। आप देख पा रहे थे कि हमारे साथ लाडवा के पूर्व विधायक पवन सैनी थे। बने रहे हमारे साथ, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। संदीप कुमार गोयल।